Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम उन वाक्यों का अध्ययन करेंगे जिनमें इंटरोगेटिव विद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। स्पोकन इंग्लिश के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन प्रायः वाक्य के अंत में प्रयोग किए जाते हैं। स्पोकन इंग्लिश में व्हाट फॉर का इस्तेमाल दो तरह से होता है। पहला, इसका अर्थ होता है व्हाट पर्पस, किस उद्देश्य के लिए, व्हाट फॉर मीन्स व्हाट पर्पस, और दूसरा व्हाट फॉर का अर्थ होता है व्हाई या क्यों। एग्जाम्पल से देखें। और रिटर्न इंग्लिश में जनरली आपने देखा होगा फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, और इंग्लिश में अगर बोला जाता है तो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो चूंकि जो बोली जाने वाली लैंग्वेज में प्रीपोजिशन लास्ट में लगाते हैं तो जो सेंटेंस वो ज़्यादा नेचुरल लगता है, बजाय उसके कि फॉर्मल रूप से उसको फ्रॉम प्रीपोजिशन पहले लगा करके बोला जाए उसकी बजाय। एग्जाम्पल से देखिएगा, आपके सामने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। वट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम किस बारे में सोच रहे हो। हु इज योर सन प्लेइंग विथ, तुम्हारा बेटा किसके साथ खेल रहा है। वट इज दिस टेबल मेड ऑफ, ये टेबल किस चीज का बना हुआ है। हु आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतजार कर रहे हो। हु आर यू टॉकिंग विथ, तुम किससे बात कर रहे थे। वट इज शी लिसनिंग टू, वह क्या सुन रही है। हु आर यू लुकिंग एट, तुम किसे देख रहे हो। हु डू यू वॉन्ट टू स्पीक टू, तुम किससे बात करना चाहते हो। वट इज ही सिटिंग ऑन, वह किस पर बैठा है। वट वर दे ड्रिंकिंग आउट ऑफ, वे किससे पी रहे हैं। हु आर यू राइटिंग ए लेटर टू, तुम किसको खत लिख रहे हो। ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हुए। इसके अलावा और एग्जाम्पल्स देखिएगा। हु डिड यू सेल योर कार टू, तुमने अपनी कार किसको बेचा। हु इज शी वर्किंग फॉर, वह किसके लिए काम कर रही है। हु डिड योर फ्रेंड मैरी टू, तुम्हारे दोस्त ने किससे शादी की। वट इज बटर मेड फ्रॉम, मक्खन किस चीज से बनता है। अच्छा, यहां पर भी आप देखें मेड ऑफ और मेड फ्रॉम दो यूज होते हैं। मेड फ्रॉम का यूज कब करते हैं, जब वो चीज वो नहीं रहती बल्कि बदल जाती है पूरी तरह। और मेड ऑफ का यूज करेंगे तो वो चीज चाहे वो किसी भी आकार में हो लेकिन वो चीज वही रहती है। फॉर एग्जांपल, टेबल इज मेड ऑफ वुड कहते हैं, मेड ऑफ आयरन कहते हैं। तो आयरन किसी भी रूप में, इवन आयरन का बुरादा भी होगा तो वो आयरन ही है, तो इसलिए उसको मेड ऑफ का यूज करेंगे, अदरवाइज मेड फ्रॉम का यूज करते हैं। तो यहां पर आपका एग्जांपल था व्हाट इज बटर मेड फ्रॉम, मक्खन किस चीज से बनता है। व्हाट डू यू वॉश इट विथ, तुम इसे किससे धोते हो। हु आर यू स्टेइंग विथ, तुम किसके साथ ठहरे हुए हो। विच लोकेलिटी डू यू लिव इन, आप किस मोहल्ले में रहते हैं। हु वॉज योर वाइफ एंग्री विथ, तुम्हारी पत्नी किस पर नाराज थी। विच हैंड डू यू राइट विथ, आप कौन से हाथ से लिखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखिएगा। विच होटल आर यू स्टेइंग एट, आप कौन से होटल में ठहरे हुए हैं। विच चैनल इज द फिल्म ऑन, कौन से चैनल पर फिल्म चल रही है। वट वॉज योर कन्वर्सेशन अबाउट, तुम्हारी बातचीत किस बारे में थी। हाउ मेनी वीक्स डू यू वॉन्ट टू स्टे हियर फॉर, तुम यहां कितने सप्ताह ठहरना चाहते हो। विच स्विच डू आई प्रेस टू टर्न इट ऑफ, इसको बंद करने के लिए मैं कौन सा बटन दबाऊं। विच बटन टर्न्स द वॉल्यूम डाउन, कौन सा बटन आवाज को कम करता है। विच लाइब्रेरी हैव यू गॉट दिस बुक फ्रॉम, आप यह किताब किस पुस्तकालय, किस लाइब्रेरी से लाए हो। तो इस तरह का ये सेंटेंस है। एंड स्पेशली जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, स्पोकन लैंग्वेज में जब प्रीपोजिशन को लास्ट में लगाया जाता है वो कंस्ट्रक्शन ज़्यादा नेचुरल लगता है बोलने में, और रिटन फॉर्मल इंग्लिश में प्रीपोजिशन को सारे जो अभी आपने देखा कंस्ट्रक्शन, इनमें प्रीपोजिशन से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, इसको कहने के बजाय फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, इस तरह से। और ये जो कुछ अभी आपके सामने बताया गया है ये सारा बुक में है, मेरी बुक से ही मैंने इस चीज़ को बताया है आपको। ये मेरी 5वीं बुक है, अवेलेबल है मार्केट में। 10 से 15% डिस्काउंट बुक शॉप वाला देगा। बुक शॉप वाले को जिस रेट पर हम देते हैं उसी रेट पर हम डायरेक्ट आपको देंगे, तो ये आपको 34% डिस्काउंट पर मिलेगा और 180 रुपीज़ डिस्काउंट। और इसमें स्पेशली पेज नंबर 212 से 220 तक कुछ खास डिस्कोर्स मार्कर है जो पूरी दुनिया की किसी बुक में नहीं है, क्योंकि मैंने कंपाइल किया है, बरसों के कलेक्शन के बाद ये चीज़ आई है। और जाहिर है कि पूरी दुनिया कह रहा हूँ तो बड़ी बात लगती होगी ज़रूर, लेकिन किसी एक बुक में ये आपको अवेल नहीं होगा कहीं भी। और उसके अलावा पेज नंबर 220 से लेकर 221 से लेकर 415 तक ऑल द वेराइटीज़ ऑफ द सेंटेंसेज हैं। बहुत कुछ है, 656 पेज की बुक है। ये उनके लिए भी बेनिफिशियल होगी जो इंग्लिश अच्छी तरह बोलना जानते हैं, और उनके लिए भी जो इंग्लिश अच्छी तरह बोलना सीखना चाहते हैं। आई होप कि ये बुक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। आई होप नॉट, बल्कि आई एम श्योर मैं कहूँ कि ये बुक आपके लिए बहुत
फायदेमंद साबित होगी। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।